आम जनता को हेल्दी व स्वस्थ फूड व फसल मिले, इसके लिए एक महिला हिंदरी हलके के खानपुर के पास जैविक खाद तैयार कर रही है, जिसको किसानों व आम लोगों को दिया जाएगा, ताकि वह अपने खेतों में पेस्टिसाइड का प्रयोग न करके जैविक खाद का प्रयोग करें तथा ऑर्गेनिक फसल तैयार करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वहीं हम बीमारियों से भी बच सकते हैं तथा हमें हेल्दी फूड भी खाने को मिलेगा। यमुनानगर की रहने वाली मंजू धीमान पिछले काफी समय से जैविक खाद तैयार करने की योजना बना रही थी। इस सिलसिले में उसने उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों पर जाकर के जैविक खेती खाद को तैयार करने के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। उसके बाद गांव खानपुर में एक आम के बाग के नीचे इस जैविक खाद की प्रक्रिया को शुरू किया। लगभग 3 महीने के प्रक्रिया के बाद अब जैविक खाद तैयार हो चुकी है, जिसको पैकिंग करने के बाद बाजार में उसे बेचा जाएगा। मंजू धीमान ने कहा कि उनका मकसद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का इस्तेमाल करें। अपने सब्जी व जो भी हमारी फसलें हैं उसमें इसका इस्तेमाल करके न केवल हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, बल्कि हम दूसरे लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण और हमारा खान पान जब स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि इस जैविक खाद को उन सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके जो अपने घरों में सब्जी फल फूल के पौधे लगाते हैं, तथा इसको किसानों को भी दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को और बड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से भी मदद ली जाएगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करके लोग अपने फसलों को ऑर्गेनिक बनाएं। 1 एकड़ में सर 10 क्विंटल इसमें खाद डालते हैं। 10 क्विंटल जी। तो इसके जैसे दूसरी खाद के मुकाबले क्या है, बढ़िया है? जी बिल्कुल। क्या बोलते हैं इसको आप, कौन सी खाद है? सर ये ऑर्गेनिक खाद है, केचुआ खाद, जो कि केचुए के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। 3 महीने का इसका प्रोसेस रहता है। 3 महीने में तैयार हो जी, जाता है? 3 महीने में इसका फर्स्ट सर्कल स्टार्ट हो जाता है, जो कि खाद का उतार। उसके बाद सेकंड? जी, सेकंड फिर वही कुछ टाइम के बाद में 3 मंथ के बाद में फिर दोबारा से इसका नया सेकंड सर्कल स्टार्ट होगा। जी, हर 3 मंथ बाद इसका स्टार्ट होता है। मतलब साल में 4? जी, साल में 4 बार इसका प्रोसेस होता है। तो ये कितने के बजट से आपने शुरू किया है? सर अभी हमने इसमें 5 लाख के आसपास का हमने इसमें जी इन्वेस्ट किया है। तो इसमें कितने को उम्मीद है इतने को मेरे को बचत हो सकती है इसमें? बचत तो सर इसमें अच्छी हो जाती है, डिपेंड करता है कि वो हम क्या अपनी क्वालिटी को पेश कर रहे हैं, लोगों के पास तक क्या पहुंचा रहे हैं हम, उसका रिजल्ट, उसकी मेहनत। जी। तो मैम कहाँ से प्रेरणा मिली भाई जैविक खाद तैयार किया जाए? सर जैविक खाद का सारा मेन हमें जो प्रेरणा मिली है सर, काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन फिर उस चीज़ पे वो चीज़ ध्यान में नहीं आ रही थी कि भाई करें या ना करें, इस चीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे क्या नहीं होंगे। तो जब तक इसकी मेन का पूरी प्रॉपर जानकारी ना ली जाए तब तक स्टार्ट करना सही नहीं है। तो हमने इसकी जानकारी ली, मेरठ गए हम और काफ़ी सारी यूनिट पे हम लोग गए, जिन पे हमने विजिट की। विजिट करने के बाद में हमें कुछ लगा इसके बारे में कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और आने वाला समय भी इसी का होगा, जो कि लोगों के घरों में और हमें बीमारियों से भी बचा सकता है। यही एक ऐसा, क्योंकि सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है काफ़ी, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं इसके, देखिए कि क्योंकि आने वाले समय में लोगों की जान इसी से बचाई जा सकती है, क्योंकि आज हर घर में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। आज बच्चे से लेकर बड़ों तक बीमारियों से घिरा हुआ है। तो अगर इसको नहीं अपनाएंगे तो सर हम फिर कहीं ना कहीं अपने आप को खुद दोषी मानते हैं। अंधाधुंध पेस्टिसाइड जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, उसमें कितना कारगर ये साबित हो सकता है? सर उस हिसाब से अगर हम इसको रेगुलर लेके आए तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में लोगों को देगा। कहाँ से आप आए और इतनी दूर आकर के क्या डेली आते आपने हो? सोचा कि? जी सर, मैं डेली आती हूँ सर, मैं यमुनानगर से आती हूँ, और यहाँ आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ मेरे साथ में हैं, यहीं से हैं, करनाल से पर्सन, जो अभी चंडीगढ़ गए हुए हैं, आने वाले हैं, तो उन्हीं के साथ में मैं ये साथ में मिलके जी पार्टनरशिप में है। तो कहीं पर और कहीं भी आपने इस तरह की खाद तैयार किया गया? नहीं सर, अब यहाँ अपना तो हमने यहीं पे स्टार्ट किया है। इसमें कितने लोगों को रोजगार भी दिया होगा? जी, अभी ये सर आपके सामने है, 5-6 लोग हमारे पास में अभी वर्क कर रहे हैं।
क्या क्या इसमें यूज होता है, जैसे केचुआ है सर या गोबर यूज़ होता है, दूसरे केचुआ यूज़ होता है, पन्ना आता है, उसमें लेबर आती है सर, और पुराल वगैरह है, नेट है, ये सभी इसमें यूज़ किया जाता है। तो मात्र गोबर या दूसरा भी किसी उसकी फीड इसमें यूज होती है? नहीं सर, ओनली गोबर। कितना दिन का ये प्रोसेस है? 3 महीने का सर प्रोसेस रहता है। जी। क्या प्रोसेस में क्या क्या करते हैं सबसे पहले आप? सबसे पहले सर इसमें गोबर गौशाला से लाया जाता है, जिसको लाके ठंडा किया जाता है पानी का छिड़काव करके। वो ठंडा होने के बाद में फिर यहाँ पर पन्ना बिछाया जाता है और पन्ने के ऊपर फिर गोबर को लगाया जाता है, जिसमें फिर केचुआ छोड़ा जाता है, बेड बनाए जाते हैं सर। तो मेहनत कितनी मेहनत है? सर मेहनत तो बहुत है, वो शायद आप यहाँ पे आपको नज़र आ ही रही होगी कि मैं खुद भी अपने आप इसमें कर रही हूँ। उद्देश्य क्या है आपका भी? उद्देश्य तो सर यही है कि इसको बहुत आगे अच्छे लेवल पे किया जाए और लोगों के क्या हर किसान के घर में, हर घरों में इसको जागरूकता के रूप में लाया जाए। इसके बाद इसको पैकिंग किया जाएगा। जी, इसके बाद इसकी पैकिंग। इस पे कोई सरकार भी सब्सिडी वगैरह की कोई है प्रावधान? वैसे तो बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन अभी हमने उस चीज़ पे नहीं आए, अभी हमने स्टार्टिंग की है, तो धीरे-धीरे जैसे इसमें हम बढ़ते चले जाएँगे तो आगे उसी चीज़ को हम बढ़ा देंगे। गाइडलाइन के लिए कहीं कोई कृषि अधिकारी या और कुछ हाँ जी सर, बिल्कुल। कहाँ अपने कहाँ पास से जानकारी उपलब्ध किया? सर अभी ब्राडा से हैं, मेरठ से हैं, जो हमने ली हैं। सना खान जी हैं मेरठ में, और अमित त्यागी जी हैं, जो 30-35 साल से इसी को कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को ही। उनसे हमने इस बारे में तो जानकारी प्राप्त की है। लोगों को